So, good evening, guys. Again, I'm back with another pharma topic, which is impurities. ये टॉपिक फार्मा क्यूसी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इंटरव्यू पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछा जाता है, स्पेशली उन लोगों से जो HPLC पे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं भी गई थी इंटरव्यू देने के लिए, one of the manager asked me about impurities. At that time I don't know anything about the classification of impurities, and my answer was like so funny, so that's why I think it's an important topic to describe you. So without wasting the time, let's start. सो बेसिकली इम्प्योरिटीज़ होती क्या है? इम्प्योरिटीज़ वो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आपके एपीआई में या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट में, वो कहलाती हैं इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं एपीआई में या फिर फिनिश प्रोडक्ट में, ठीक है। अब क्या है हमारा टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, मुझसे यही पूछा गया था कि इम्प्योरिटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ के टाइप्स जो बेसिकली लोग आंसर देते हैं वो पता है क्या देते हैं? अननोन इम्प्योरिटीज़ और नोन इम्प्योरिटीज़। ये लोग जो HPLC पे काम करते हैं दे विल नो कि अननोन क्या होती हैं, ये मैं बाद में कभी किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। तो टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, ऑर्गेनिक होती है, इनऑर्गेनिक होती है आपकी, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कहाँ से आती हैं, इनऑर्गेनिक कहाँ से आती हैं और रेजिडुअल कहाँ से आती हैं? तो जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आती हैं आपकी स्टार्टिंग मटेरियल से। स्टार्टिंग का मटेरियल मतलब ये होता है कि अगर आपका एपीआई ही आपका अगर क्लीन ना हो, अगर आप क्या करेंगे मतलब जो एपीआई है आपका, अगर वो आप बेकार क्वालिटी का लेंगे या फिर उसको ढंग से क्लीन ना किया हो, तो वहाँ से भी आपकी क्या आ जाती हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। दूसरा है बाई प्रोडक्ट। हम बाई प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं एपीआई की, ठीक है। तो उससे भी आपकी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे है एक डिग्रेडेशन है। डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जैसे आप हीट करवा लो या इसकी मॉइस्चर ले लो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ हैं, या तो रिएक्शंस में ये इससे भी आ जाती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। अब इनऑर्गेनिक क्या होती है? इनऑर्गेनिक्स जो सबसे ईजी टर्म्स अंडरस्टैंड है वो है हैवी मेटल्स, ठीक है। जो हैवी मेटल्स होते हैं वहाँ से आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। जो कैटलिस्ट हम एपीआई बनाने में यूज़ करते हैं या रिएजेंट्स एपीआई बनाने में यूज़ करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है, ठीक है। तो रेजिडुअल सॉल्वेंट जो होते हैं, अगेन एपीआई बनाने में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करने में जब हम एपीआई की हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उनका कुछ ना कुछ हिस्सा बच जाता है। वो कम्प्लीटली क्या नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होते। अब रेजिडुअल सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं एपीआई बनाने में, तो वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा नुकसानदायक होते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट में बच जाते हैं, उसको कहते हैं